पहली यहां स्वीकारोक्ति सारे वर्ल्ड में ईसाई धर्म की है, दूसरी मुस्लिम धर्म की है, तीसरी बौद्ध धर्म की है। अरे तुम्हारा तो, तुम्हारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, कहीं अता और पता ही नहीं। और तुमको तो कोई देश अपने यहां आने की मान्यता देगा ही नहीं, क्योंकि तुम लोग वहां छुआछूत फैलाओगे, ऊंच नीच फैलाओगे, वर्ण व्यवस्था फैलाओगे, भाईचारे को खत्म करोगे, करुणा मैत्री के संबंध को नष्ट करोगे। तुमको कोई नहीं आने देगा। बौद्धों को आने देंगे, ईसाइयों को आने देंगे, मुसलमानों को आने देंगे, तुमको नहीं। और तुम कह रहे हो कि बौद्ध धर्म ने देश को नपुंसक बना दिया, अनात्मवाद ने इस देश को खत्म कर दिया। अरे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को कुछ मत कहो। मोदी जी जहां जाते हैं बौद्ध देश में कहते हैं बुद्ध देश से आया हूं। तुम कितना भी पीछे पड़ना, बौद्ध देश में जाने पर कभी नहीं कहेंगे मैं हिंदू देश से आया हूं, राम भद्राचार्य के देश से आया हूं, धीरेन्द्र शास्त्री के देश से आया हूं, चारों शंकराचार्य के देश से आया हूं। अरे तुम्हारे नाम से तो वहां कोई पानी नहीं देगा, पानी भगा देगा। ये केवल बुद्ध के नाम से उनको सम्मान मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपनी आवाज को थोड़ी लगाम दो, इस तरह के अंड वंड मत दो। और आरक्षण की जहां तक बात करते हो, 5000 वर्ष से आप लोग आरक्षण ले रहे हैं। आप चमारों को गाली देते हो, शेड्यूल कास्ट को गाली देते हो और उनको हिंदू समझते हो, उनके आरक्षण का विरोध करते हो। अरे 5000 वर्ष से तो आरक्षण महाराज आप ही ले रहे हो। मंदिरों में किनका आरक्षण है? तुम्हारा और तुम्हारे समाज का। दक्षिणा कौन सबसे ज्यादा देते हैं? तुम और तुम्हारा समाज। तुम अपने धर्म की दुहाई देते हो, लेकिन रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी में जाते हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। तब तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तुम्हारे मुंह सब सिल जाते हैं, तब तुम कोई आंदोलन नहीं करते हो, तब तुम कोई बात नहीं करते हो। अरे रामनाथ कोविंद तो छाती पीट पीट कहता है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन उस हिंदू को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और आप सब लोग जितने भी शंकराचार्य और रामभद्राचार्य से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक सब लोग चुप बैठे रहे। क्या इसी तरह का हिंदू बनाओगे? दक्षिणा लो तब ठीक है, लड्डू मिले तब ठीक है, उस शूद्र का रुपया भी ले लोगे, मंदिर भी बनवा लोगे, ईंट भी लगवा लोगे, ईंट भी मांग लोगे। और वो जब धो पहुंच के मंदिर बना दे, अरे मूर्ति यहां बनती है राजस्थान में, पैरों के नीचे दबाकर एक एक छेनी से बनाता है वो आदमी 4-6 महीने में। और मूर्ति बनकर जब मंदिर में लग जाए तो वो पवित्र हो जाती, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो। अरे प्राण प्रतिष्ठा अपने बाप में भी कर दो, जवान भाई मरता है उसमें भी कर दो, माँ में भी कर दो। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अरे कहीं पत्थर में कहीं प्राण प्रतिष्ठा आज तक हुई है क्या? मरे हुए आदमी में नहीं होती है। ये अंधविश्वास जब तक रहेगा, जातिवाद तब तक रहेगा, छुआछूत जब तक रहेगी, तब तक लोग सारे भारत में धर्म परिवर्तन करते रहेंगे। तुम नहीं रोक सकते। अभी भी 6 करोड़ ईसाई हो गए, मुसलमान धर्म में जा रहे हैं। तुमने कभी दिखाया कि 50 लोग भी मुस्लिम धर्म को या ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू हो रहे हैं? वो क्या करेंगे आपके यहाँ आकर? आप तो वहां पर उनके ऊपर ढेर सारे प्रतिबंध लगा देते हो। तुमको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है, तुमको आरक्षण नहीं लेना है, आरक्षण हम ही लेंगे। 5000 वर्ष से धन भी हम ही लेंगे, शक्ति भी हम ही लेंगे, बुद्धि भी हम ही लेंगे। कर लो, ले लो, ले लो, कोई मना नहीं कर रहा, ले लो। और जब आप लोग सारी दुनिया में अल्पसंख्यक हो, तुम लोग बहुसंख्यक नहीं हो आज भी। अरे बांग्लादेश में तुम्हारे हिंदुओं को लटका लटका के मारा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं। वहां जाओ, मां हमारी गौ माता को अमेरिका में, रूस में
गोली मारकर उनको मारा जा रहा है। अरे उसके लिए भी आंदोलन चला दो एक। फ्रांस में मैंने अभी देखा यूट्यूब पे, गाय को काटने के लिए उसको गोली मार रहे गौ माता को। तुम लोग केवल भारत में ही ये सब करोगे? भारत की गाय ही माता है? अरे माता तो वो भी है, माता तो माता होती है। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, वहां नहीं जाओगे? क्यों? कि वहां तुम्हें एटम बम से डर लगता है, वहां तुम्हें उनकी राइफल और असॉल्ट राइफल से डर लगता है। वहां चले जाओ, थोड़े से जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। वहां चाइना और अमेरिका लेके बैठा है तुम्हारे लिए, फूल माला गले में डाल देगा। अरे शर्म करो, उन गौ माताओं के लिए भी थोड़ा सा आंदोलन करो, जेल भरो, आंदोलन करो, बॉर्डर पे जाके मरो, बॉर्डर पे जाके गोली खाओ। केवल ये गरीब लोगों को मॉब लिंचिंग करके, मांस होता है कोई उसे निकाल कहते हो गौ का मांस है, गौ का मांस है, उसको पीट पीट के लोग लुहान कर देते हो तुम। अरे रोजाना 1.5 लाख से गाय मारी जाती हैं गोली से, 1.5 लाख से ज्यादा गाय कटती हैं। और यहाँ जो बूचड़ खाने हैं वो सब हिंदुओं के हैं, जैनों के हैं। यहाँ पर भी गाय कटती हैं रोजाना। 1,500 कुंटल एरोप्लेन से मांस सऊदी अरब जाता है। अरे वहां जाके करो, वहां जाके नहीं करोगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की वजह से चल रहा है। ये ढोंग बंद करो, गौ माता को रसिया में, फ्रांस में जाके बचाओ, नहीं तो तुम्हें लानत है। तुम नफसुंग हो, तुम हिजड़ा हो। अरे उस गौ माता के लिए भी आंदोलन करो भैया। वो भी गौ माता है। सारी दुनिया में जितनी भी गाय हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार सारी की सारी गौ माताएं हैं। अरे वो क्या तुम्हारी मौसी लगती हैं? अरे वहां भी चले जाओ, थोड़े से 1-2 बम खाया हो मां नहीं जाओगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये तमाम लफाजी को बंद करो। और तुम्हारी बातों में बहुत दिन आ गए, और पहले वाले बौद्ध धर्म को अब वाले को छोड़ दीजिए। आज का बौद्ध भिक्षु लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, फूकेगा, जलेगा, अपने आत्म सम्मान, अपनी धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करेगा। बौद्ध भिक्षुओं से अब तुम टकराने की कोशिश मत करना, नहीं इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे। उनके धर्म पर कोई लांछन लगाने की कोशिश मत करना। वो जमाना गुजर गया जो बौद्ध भिक्षु अपना सर कटा के चले आते थे। बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत कतई नहीं देता। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन हत्या करने वाले को हम कतई जिंदा जाने की इजाजत नहीं देते। हम हथियार उठाएंगे अपने धर्म की रक्षा के लिए, तलवार उठाएंगे अपने धर्म की रक्षा के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए हम कुर्बानी देंगे, अपने आरक्षण के लिए हम मरेंगे। इसलिए अभी भी होश में आ जाओ, समय है। जब तक तुम्हारे साथ बौद्ध हैं, तब तक तुम्हारा और भारत का सम्मान है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि बौद्ध धर्म ने 28 देशों में भारत माता के सर को ऊंचा किया है। एक भी इतिहास ऐसा नहीं है जिसमें बौद्धों ने कोई गलत काम किया हो। इसलिए भैया ध्यान रखो, अंड वंड ये बिना सिर पैर के स्टेटमेंट मत दो।